एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल मंगलवार को मार्केट किस तरह से मोमेंटम दिखा सकता है। आइए हम लोग आते हैं चार्ट। जो ये यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था सेम उसी प्रकार से आज जैसा कि हैपनिंग था। इसने गैप अप लिया। गैप अप लेने के बाद हमारी जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रा की थी, जैसा 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 हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम उसी प्रकार से हमारे जो ट्रेंड लाइन पे इसने यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया है। अब मोमेंटम, अब आप देख पा रहे होंगे किस तरह से इसने मोमेंटम किया। अब इसको चार्ट पे ले चलते हैं, डेली चार्ट। ये हमारा डेली चार्ट है। अब आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन लाइन जो भी हम लोगों ने कल ड्रा की थी, ये लाइन, ये ट्रेंड लाइन, ये आज की कैंडल सेम वहीं से रिजेक्शन लिया है। ठीक, ये है हमारा डेली चार्ट। अब आप देख सकते हैं डेली में किस तरह से इसने मोमेंटम दिया है। ये हमारा कैंडल रही, फर्स्ट कैंडल यहीं से सेकंड कैंडल रिजेक्शन लेकर के इसको टच करके यहीं पर जाकर के लगभग आज के हाई के आसपास इसने क्लोजिंग दे दी। अब नेक्स्ट अगर ये इस लाइन को क्लियर करेगा तो एक ट्राई करेगा यहाँ तक, और उसके बाद हम लोगों ने फिर से इस पे प्राइस एक्शन और इसकी साइकोलॉजी पर हम लोग डिस्कस पहले कर चुके हैं। तो आप हमारा जो लास्ट चर्चा है, कल की चर्चा है, उस वीडियो में आप जाकर के उसकी साइकोलॉजी को मेन आप पढ़ेंगे तो आपके लिए चार्ट रीडिंग और भी आसान हो जाएगी। अब आप हम लोग चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे चलेंगे तो निफ्टी ने भी सेम हम लोगों ने जैसे कल डिस्कस किया था उसी तरह से इसने एज्यूम किया था कि हम लोग गैप अप होगा। गैप अप होने के बाद ये यहाँ पर रिजेक्शन ले सकता है या इस तरह से प्राइस मोमेंटम बना सकता है। तो सेम उसी प्रकार से उसने यहाँ पर इस प्राइस के आसपास इसने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन आने के बाद आज के हाई के आसपास या वो ओपनिंग के आसपास लगभग यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी हुई है। उसके पीछे हमारा ये जो इंडेक्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी ने जो मोमेंटम दिखाया है उसके पीछे की जो वजह है, उसके पीछे की वजह है हमारा ग्लोबल इंडेक्स। ग्लोबल इंडेक्स को देख करके ही हम लोगों ने कल कुछ साइकोलॉजी बनाई थी और उसमें चर्चा की थी कि ग्लोबल ट्यूनिंग कैसे बनेगी, ग्लोबल मार्केट के साथ हमारा मार्केट कैसे ट्यून करेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं कि किस तरह से डाउन ने मोमेंटम किया था। उस बिहार पे हम लोगों ने एक गैप अप प्लान किया था और एशियन मार्केट ने और यूरोपियन मार्केट किस तरह से थोड़ी बहुत रिकवरी दी थी। रिकवरी के बाद ही हम लोगों ने एक प्लान किया था गैप अप का, जो कि आज गैप अप हैपनिंग हुआ भी। हैपनिंग होने के बाद हम लोगों का कैसा प्राइस एक्शन रहेगा, किस तरह की साइकोलॉजी अपने को ट्रेडिंग में अपनानी है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब आज इस समय डाउ का चार्ट क्या बता रहा है, क्या उसके पीछे की साइकोलॉजी है। अब आप देखिए, डाउ ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया था। ठीक, ये नेकलाइन थी, इस यहाँ से रिजेक्शन आया, हम लोगों ने डिस्कस किया था। छोटी छोटी कैंडल है, फिर उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल आना, इसके पीछे का प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी क्या हो सकती है, क्या इस प्रकार से रिकवरी कर सकता है मार्केट, इसमें इतनी ताकत है, इसमें इतनी स्ट्रांगनेस आएगी प्राइस में कि कोई भी प्राइस इतना गिरा है, एक बार बियर का अपना मार्केट आया तो तुरंत तुरंत बुल का मार्केट क्या आ जाएगा। क्योंकि इस मार्केट को इतनी वैल्यू को ब्रेक करने के लिए इससे डबल ट्रिपल वैल्यूम लाना पड़ेगा। तो क्या ये संभव है? क्या बिग मनी इतना पागल है कि एक साथ यहाँ से बाइंग में बैठ जाएगा और इसको ब्रेक कर देगा? ऐसा संभव ज़्यादातर मोस्टली केसेस में नहीं होता है। तो ये साइकोलॉजी हम लोगों को पकड़ के चलनी है। अब दूसरा आते हैं हम लोग निkkei जापान के चार्ट पे आते हैं। ये जो मेजर इंडेक्स है हमारा एशियन मार्केट का, उस पे आते हैं। हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की थी यहाँ पर कि कुछ इस तरह से यहाँ पर प्राइस एक्शन हैपनिंग हो सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रा की, ये कैंडल बन चुकी थी। आप देखिए उसके बाद जो गैप अप हैपनिंग थी, एक हम लोगों ने भी चर्चा भी की थी कि इसको रेस्पेक्ट करेगा और इस तरह से जैसा है तो ये इस तरह से मोमेंटम बनाने का एक छोटा सा प्रयास करेगा। तो उसी तारतम्य में ये आगे बढ़ा है और इस तरह से एक चलने का ट्राई करेगा, जैसा कि मार्केट इस समय चल रहा है। थोड़ा सा हम लोग भी थे कि एक बाउंस बैक आना चाहिए और आया भी आज। और अब ये चलते हैं हम लोग यूरोपियन मार्केट में। ये हमारा यूके का मेजर इंडेक्स है। हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन पहले से ड्रा करके रखी है, कल के वीडियो में हम लोग ने डिस्कस भी किया है। अब आप देखिए जैसा कि हैपनिंग था कि थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा, बाउंस बैक आया और ये गैप अप भी लिया। ऊपर से देखिए इसमें भी प्रेशर जनरेट होता दिख रहा है। अब आप लोग देखते जाइएगा इस चीज़ को आप प्राइस एक्शन को साइकोलॉजी के साथ समझते जाइएगा। देखिए यहाँ पर ये रिजेक्शन आ रहा है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की ताकत नहीं दिख रही है। इसी वजह से ये जो चारों पांचों इंडेक्स पे हम लोगों ने चर्चा की। अब आते हैं हांगकांग के इंडेक्स पे। जब इस पे आते हैं तो ये भी लाइन देखिए आप। अब ये लाइन रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है, ये जो हमारी पर्पल लाइन है। ठीक है, ये देखिए हैपनिंग था कि एक ग्लोबल ट्यूनिंग के साथ ये भी, डाउ के साथ ये भी एक गैप अप देगा। गैप अप देने के बाद पर इसमें ऊपर जाने की एकदम फास्ट जगह नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर गैप छोड़ रखा है और गैप के बारे में प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जब भी कभी इन डेली कैंडल पे या वीक, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा इंपैक्ट आएगा उसका। और जब यहाँ पर गैप जनरेट होते हैं तो वहाँ पर वो बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं।
तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने इंडेक्स और ग्लोबल इंडेक्स उनके बीच की कैसी ट्यूनिंग होती है, कैसे हमको उनके प्राइस एक्शन और उनके साथ अपनी साइकोलॉजी को फिट करना है, फिर उसके बाद ट्रेड करना है। तो ये आप अभी तक आप लोगों ने ये चीज़ देखी। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोगों ने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था। हमारे 5 स्टॉक थे, 5 स्टॉक में हम लोगों ने जहाँ पर डिस्कस किया, आप हमारे 20 तारीख के वाले वीडियो में आप लोग जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसके पीछे का प्राइस एक्शन समझ सकते हैं। पूरा ब्रीफ तरीके से उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लाइन हम लोगों ने ड्रा की थी, आप देखेंगे 113 पे क्लोजिंग थी उस दिन, और कल के दिन फ्राइडे के दिन ही इसने 128 का टारगेट 140 का हमारा लगभग टारगेट था, और 128 ये कल हिट फ्राइडे को हिट कर गया था। तो ये मान लीजिए कि हमारा जो एक स्विंग टारगेट रहता है 8 से 10% का, 8 से 10% तो उसने वन डे में ही अचीव कर लिया था। अब नेक्स्ट हमारा जो है एसआरएम को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था, और जहाँ पर डिस्कस किया था वहीं पर अभी प्राइस फिलहाल तो बना हुआ है। अब आते हैं ब्लैक बक को हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ था 500 के पास। हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये 470-75 के अराउंड अगर मिल जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसने फ्राइडे को उसी प्रकार से काम किया, फ्राइडे को ये 470-75 के लेवल 70 के लेवल पे आया, इसने हमें एंट्री दी। एंट्री देने के बाद आज का जो इसका हाई है, आज का हाई इसका 550 है। इट मीन्स हम लोगों को यहाँ पर 70 से 75 पॉइंट का गेन हो गया, और ये 10 से 15% का रिटर्न हमको इसमें भी मिल गया। नेक्स्ट आते हैं, जैसा कि आज 8% का रिटर्न यहाँ पर भी शो कर रहा है। साइन पोस्ट को हम लोगों ने यहाँ पर लेने की बात की थी, यहाँ पर इस जगह पर, और ये लेवल थे लगभग 340 के लेवल थे, 355 के लेवल थे। 355 लेवल के बाद ये देखिए आज इसने 400 का हाई बनाया। इट मीन्स इसने 12 से 15% का रिटर्न इसने भी 3 दिन में पोस्ट कर दिया। हमारे 5 में से 3 स्टॉक ने 10 से 15% का रिटर्न विद इन 3 डेज में हमको दे दिया है। अब कॉम साइन, इसको हम लोगों ने जहाँ पर डिस्कस किया था, ये वहीं पर अभी होल्ड कर रहा है, 1-2 पॉइंट अभी नीचे ही चल रहा है। तो इसको हम लोग इसके एसएल के साथ, एक डे क्लोज के साथ, इस पॉइंट पे जो ये इस पॉइंट पे बन रखा है, इस पॉइंट पे यानी 80 का एसएल लगा करके वन डे क्लोज के साथ इसको इस पर ट्रेड करते रहेंगे। अब आइए नेक्स्ट स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। एनटीपीसी ग्रीन हमारे कुछ दोस्तों ने इसको ले रखा है, तो उन्होंने कहा था कि इसको डिस्कस कर लेना कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ये एक छोटा सा चार्ट है एनटीपीसी का। एनटीपीसी के जब चार्ट में आते हैं तो देखते हैं जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग के बाद जहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया, वो अब हमारे लिए एक पॉइंट बन गया कि वो हमारे लिए अब नीचे जाएगा, तो वो ऊपर आने पर रेजिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर ऊपर जाने के बाद इसने जब दोबारा रिजेक्शन लिया, तो ये एक तरह से जो ये पॉइंट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस मान लिया हमने इसको। अब ये प्राइस इस तरह से बिहेव कर रहा है, इस तरह से बिहेव किया, फिर इस तरह से बिहेव जब करने की कंडीशन में इस, तो हम इस हाई को जो भी इसने यहाँ पर एक हाल्ट मारा था, हाल्ट मारने के बाद जिसको क्रॉस किया था उसको एक सपोर्ट के रूप में देखते हैं। और ये 130 और 131 का लेवल जो है, इसको हम एसएल मान करके राइड कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 145 150 के टारगेट के लिए हम लोग इस पर एक बार जा सकते हैं। इवन मतलब यहाँ पर भी 8 से 10% का रिटर्न संभव है आने वाले कुछ समय में। अब नेक्स्ट है स्टॉक हमारा कैंपस पे आप देखिए, ये तो हमारा डेली चार्ट है। अब आप मंथली चार्ट पे जब चलेंगे तो इसका ब्रॉड सिनारियो यहाँ पर देख पाएंगे। ब्रॉड सिनारियो पे जब हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमें ब्रॉड सिनारियो दिखता है, और अथेंटिक हो जाता है हमारा व्यू, उसको हमारा अपना व्यू बनाने में आसानी हो जाती है। अब आप यहाँ देखेंगे कैंपस जहाँ पर ओपन हुआ था जिस मंथ में, नेक्स्ट मंथ उसने जो लो बनाया था उसी लो, इस लो के साथ इसने यहाँ तक का रनअप दिया था। ये रनअप है लगभग 650 के आसपास का रनअप है। उसके बाद से ये लगातार स्टॉक गिरता रहा, गिरने के साथ अभी लास्ट 6 मंथ से इस लेवल को इसने होल्ड कर रखा है, लगभग 270 75 80 के 90 के लेवल को इसने होल्ड कर रखा है ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो ये हमारे रडार में एक बार आ चुका है, क्योंकि ये जो इसने शुरू के मंथ में जो लो बनाया था उसके जो ये लो है समथिंग, इसका लो 297, तो उसके पास में ये होल्ड कर रहा है। तो अब ये अगर इस मंथ में लास्ट मंथ का जो ये ओपनिंग है इसके ऊपर ये अगर क्लोजिंग दे देता है तो कहीं ना कहीं इस पे स्ट्रांगनेस शो होने लगेगी, और डेली चार्ट पर हम इस पे स्विंग ट्रेड करेंगे फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ ये, ठीक, इस टारगेट के लिए, इस पहले टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे, जो कि लगभग 370 75 का बनेगा, या कितना बनेगा, ये जो है
360 लेवल मान लेते हैं। इस लेवल के लिए हम लोग इस पे एक स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट इसमें भी रख लेंगे 340, फिर 370 का टारगेट रख लेंगे। 340 में भी हमारा 8-10% का रिटर्न हमारा ईजिली मिल जाएगा। अब एक दोस्त ने बोला अब बजाज फाइनेंस पे भी चर्चा करने का उद्देश्य है, तो हम लोग आते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे हम लोग एक बार ही देखेंगे। हमने ये चार्ट बना रखा है। बनाने के पीछे की वजह ये है कि आप जिस तरह से हम बना रखा है, हो सकता है आपको इसको देख के अपना व्यू बनाने में आसानी हो। तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं कि इस पे पैसा किस बजाज में किस तरह से किस फार्म में पैसा लग रहा है। तो वो फार्म देखिए आप, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, मतलब ये इसका जो लो है उसके बाद ये लो बन रहा है, इससे ऊपर बन रहा है, फिर ये वाला लो इसके ऊपर बन रहा है, फिर ये वाला लो इसके ऊपर, अभी तक में तो बनता दिख रहा है। तो अब अगर ये स्टॉक इस मंथ इसके ओपनिंग के ऊपर क्लोज करता है तो इसमें एक स्ट्रांगनेस दिख जाएगी, और इस पे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर अब इस पे मोमेंटम लेकर के हम लोग स्विंग के लिए प्लान करेंगे। अब बजाज फाइनेंस क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है, इस पे लोगों की नज़र रहती है, एफआईआई की नज़र रहती है, तो चर्चा इसी वजह से कर रहे हैं कि दोस्त ने बताया। अब आप देखिए इसके वीकली जब चार्ट पे जाएंगे तो असली साइकोलॉजी की वजह, इस पे अभी तुरंत सवारी ना करने की वजह आपको पता चलेगी। साइकोलॉजी पे आते हैं। सेम देखिए 2 कैंडल आप देखिए, जब 2 कैंडल पे देखें सेम कैंडल बनी, एक बाइंग की है एक सेलिंग की है। तो सोचिए जब इस बाइंग को नेग्लेक्ट किसी कैंडल ने किया है तो यहाँ पर भाई बहन के झगड़े का खेल नहीं चलेगा कि यहाँ से तुरंत ग्रीन कैंडल बनाएगा। आप ये सोचो जो इस पावर के साथ आया कि इस ग्रीन कैंडल को भी इसने निगेटिव बना दिया, तो अब वो कहीं ना कहीं उसमें पावर है। अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो जहां से प्राइस रिजेक्शन लिया है, तो प्राइस को आप देखिए यहाँ पर एक बार जरूर रेजिस्टेंस कवर करेगा, जो कि इसका कैंडल का हाफ तक रहेगा लगभग। तो ये कैसे यहाँ पर आप मान सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल एकदम से पुल बैक आ जाएगा। पहली बात प्राइस एक्शन समझिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी जो कैंडल कहना चाह रही है उसको समझने की आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है हमारा, क्योंकि ये रील्स का ज़माना है, लोग थोड़ा थोड़ा देखना पसंद करते हैं। पर हमारा आपसे निवेदन है कि आप इसको पूरा देखिएगा, तभी आप लोग थोड़ा सा चार्ट रीडिंग में कैपेबल हो पाएंगे कि हम लोग चार्ट को कैसे समझें। तो बजाज फाइनेंस पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट आते हैं कोरोमंडल का जो चार्ट है, ये इस फार्म में हमारा पैसा लगाया जा रहा है। देखिए ये आया ये आया ये, अब यहाँ पर हाई के पास में इसने एक्युमुलेशन किया, एक्युमुलेशन के बाद अब ये चार्ट तो अच्छा दिख रहा है, हमारा चार्ट तो अच्छा दिख रहा है, बट इस तरह का जो मार्केट सिनारियो चल रहा है, मार्केट सिनारियो की वजह से थोड़ा सा डर लग रहा है। देखिए ये रिजेक्शन आया, ये रिजेक्शन, एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन बन रहा है, और यहाँ से आज भी रिजेक्शन ऊपर के प्राइस से आ रहा है। तो हम लोग एक प्लान करेंगे कि अगर थोड़ा सा अगर इस तरह से जा करके इस जगह पे अगर मिलेगा तो हम लोग एक प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा सा बहुत संभल के चलेंगे। तो आप देख लीजिएगा जिन्होंने ये स्टॉक के लिए बोला था। अब आप अपनी साइकोलॉजी भी सेट करिएगा इस प्राइस एक्शन के साथ। नेक्स्ट है एस के विषय में हम लोगों ने एक अपने पोस्ट की थी ग्रुप में। इसका जो चार्ट था, हाँ देखिएगा, इसने भी कितने मंथ से इस लेवल को, जो ये लेवल बना हुआ है, इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है। ये मेरे रडार में आने की वजह यही है कि अगर ये बॉक्स को भी कंप्लीट करेगा जा करके ना, तो ये लगभग 1550 का टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आप लोग देखते जाइएगा इसको। अब आप चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट पे जब चलेंगे तो एक हम लोगों ने इस पर ड्रा किया था कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, यहाँ कहीं ड्रा की थी, ये ऐसे है ना। हाँ सॉरी, एक ये रहा एक यूँ रहा, यूँ लाइन हमने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, और ये बोला था कि ये 1 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट यहाँ पर, जहाँ पर इसने प्राइस हावर किया है। हावर करने के बाद हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि यहाँ पर आएगा, रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट होने के बाद, हाँ याद आ गया, इस तरह से हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, और एक ये लाइन ड्रा की थी ये वाली, और उसमें लिखा था ब्लैक लाइन के पास आए तो इस पे रिटेस्ट जोन पे एक बार ट्राई करेंगे, कुछ इस तरह से प्राइस बनने का ट्राई करेगा, तो यहाँ पर हम लोग एंट्री बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको भी आप लोग वॉच लिस्ट में अपने रखिए। पिछले दिनों इन्फी पे हम लोगों ने जो यहाँ पे ट्रेड भी किया इन्फी पर, तो उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं।
देखिए इन्फी में भी अब थोड़ा सा एवॉइड करेंगे। क्यों एवॉइड करेंगे? पहले तो हमें अच्छा कंडीशन में लग रहा था, हम कुछ इस तरह से अपना व्यू बना रहे थे, लेकिन अब मार्केट का जो सिनारियो है इस समय थोड़ा सा वीक हो गया है, तो हम लोग अपना नजरिया बदलेंगे। बदलेंगे क्यों? बदलेंगे नहीं तो डूब जाएंगे। अब आप देखिए इतनी बड़ी सी कैंडल आई है, डर डर तो लगेगा, डर लगेगा। अब आप सोचिए तुरंत रिकवरी, वी सेफ रिकवरी संभव है? अगर वी सेफ रिकवरी संभव है तो इससे बड़ा डबल ट्रिपल वॉल्यूम लेके खड़ा होना पड़ेगा और अच्छी क्लोजिंग, 2 क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब ये जो स्टॉक है जहां पर खड़ा था उस कंडीशन पर आ पाएगा। क्योंकि अब देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए आपको डबल ट्रिपल पावर से आना पड़ेगा। जो भी लास्ट कैंडल आपने फार्म की है उससे डबल ट्रिपल आना पड़ेगा, ठीक, जो कि अभी संभव दिख नहीं रहा मार्केट कंडीशन के हिसाब से। इतनी बड़ी कैंडल है, अब यहाँ पर इसके लो के पास ही इसने आज क्लोजिंग दी है, इसके अंदर ही है। तो अब आप सोचिए कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या हो सकती है, क्या एक दिन में ब्रेक कर पाएगा? अब आप लोग इसको जानने के लिए आगे बिल्कुल बने रहिएगा साथ में, तो हम लोग इसको आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आइए चलिए कुछ चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने ये आज एक मैसेज ड्रॉप किया था अपने व्हाट्सएप पे विक्स का। विक्स का जो देखिए ये एक कोई चार्ट भी है, उसका पैटर्न भी हम लोगों ने ये वीडियो वाली बोला है कि ये पिक्चर देखी होगी, वीडियो में अपनी ब्लैक लाइन पर ही ओपन हुआ है ये। सॉरी, रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस के चार्ट पे आते हैं हम लोग कि निफ्टी आज क्यों एक इतना फर्म खड़ा रहा। रिलायंस का चार्ट अगर हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर लाइन डिस्कस की थी कि ये एक सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो आज जैसा कि हैपनिंग था, थोड़ा सा गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद ये वहाँ पर सस्टेन किया और इसका लास्ट जो है रेजिस्टेंस, लास्ट रेजिस्टेंस पे यहाँ पर इसने उसी लाइन पर क्लोजिंग दी है। तो आप इस कंडीशन पे प्राइस एक्शन तो अपनी जगह है, पर यहाँ पर साइकोलॉजी समझिए। क्या ये साइकोलॉजी यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर आया था, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है, तो क्या इतनी जल्दी इसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम है ये? जब इस पे आप गहनता से विचार करेंगे, चार्ट देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। एटलीस्ट उसको समझने की जरूरत है, चार्ट को फील करने की जरूरत है। अगर आप चार्ट को फील करेंगे तो आपको प्राइस एक्शन को समझने में और अपना डिसीजन लेने में, किसी भी ट्रेड में अपना डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी और आप एक फर्म तरीके से एक फर्म डिसीजन ले पाएंगे। तो अब आप सोचिए इस पर, इसी वजह से हम लोग एकदम से बुलिश नहीं थे और एक लाइन ड्रा की थी कल, उसी के ऊपर इसने ये ऐसे लाइन थी, यहीं पर ओपनिंग की है, ओपनिंग के बाद ऊपर सस्टेन किया है। तो ये लाइन इसी से मिलती जुलती लाइन थी और पीछे से आ रही थी। तो आप जब वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं HDFC, क्योंकि इसके पीछे की भी साइकोलॉजी है, क्यों ऊपर मोमेंटम नहीं हुआ। देखिए ग्लोबल ट्यूनिंग आपको समझा दिया, ठीक है। ग्लोबल ट्यूनिंग के साथ हम हमारे जो मेजर जो इंडेक्स के जो मेन मूवर हैं, जो इंडेक्स को मूव कराने का क्षमता रखते हैं, तो उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। उन पे हमारा बहुत ज़्यादा बुलिश होने का मूड इस वजह से नहीं था क्योंकि इतना गैप अप हो गया था। गैप अप होने के बाद हमारा ये सिनारियो था कि भाई अब हम ना ऊपर का ट्रेड लेंगे ना नीचे का ट्रेड लेंगे। तभी आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में हमने आज भी कोई भी ट्रेड पोस्ट नहीं किया, क्योंकि ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी नहीं है, ट्रेड को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोगों ने चर्चा की है, ट्रेड ले तो लेना है, कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है। तो आज हमारा नहीं लेने वाला, ये भी हम लोगों को समझना चाहिए। लाख अपना मोमेंटम आ जाए इंडेक्स में, लेकिन क्या ही जरूरत है कि हम लोग ट्रेड लें ही। उस चीज को, उस सिनारियो को, उस पॉइंट को भी तो हम लोग समझें कि कहाँ ट्रेड नहीं लेना है, हमें कहाँ, जहां कंफ्यूजन हो रहा है, जहां हमारी साइकोलॉजी फिट नहीं बैठ रही है, तो आप लोग ट्रेड से दूर रहिए प्लीज प्लीज प्लीज। तो हमारी यहाँ साइकोलॉजी ना बनने की वजह ये थी, देखिए ये यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग, आप ये देखिए एक छोटा सा गैप भी जनरेट था, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, गैप हमारे हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छा वर्क करते हैं। यहाँ देखिए ऑलरेडी था, उस गैप को तोड़ करके ये प्राइस नीचे आया। इट मीन्स इसमें गिरावट में भी पावर है। तो पावर को तोड़ने के लिए, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, 4 टाइम इसको पावर लानी पड़ेगी, क्योंकि इसने गैप को तोड़ा है, गैप को तोड़ करके नीचे आया, तो ये एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा ही। ऑलरेडी इसने गैप अप लिया, तो एक बार में कैसे इतना मोमेंटम का, एक दिन में कैसे इतना मोमेंटम आ जाएगा। अब आप लोग इस चीज को जरूर सोचिएगा, अगर नहीं सोचेंगे आप तो ट्रेड में फंसेंगे। इस चीज को सोचें, सोचिए प्राइस यहाँ था, गैप अप इतना ऑलरेडी ले लिया, क्लोजिंग ये यहाँ थी, गैप अप लिया, गैप अप के बाद एक रेजिस्टेंस था, तो आप सोचिए कितना क्लियर करेगा। इतनी पावर तो एकदम आ नहीं जाएगी। तो हमारी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा बुलिश मैं इस वजह से भी नहीं था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था हमारा एक राउंड फिगर 1800 और उसके ऊपर ये गैप। अब आते हैं ICICI, जो पिछले दिनों बहुत अच्छा चार्ट था, बट ये भी, इसने भी गैप बनाया और ये देखिए कंफ्यूजिंग से कैंडल जनरेट की। ये भले ही ग्रीन कैंडल है, बट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा होगा आपको साफ साफ। ये वीक अपने आप में सेलिंग प्रेशर बताती हैं, और ये गैप गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, यहाँ भी एक ये ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा
जगह नहीं थी, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं थे। जैसा कि आपने रिलायंस भी देखा, अब आपने HDFC, ICICI और SBI देखा। SBI अब देखिए इतनी मोटी सी कैंडल आ रही है, फील करिएगा आप लोग, इतनी मोटी सी कैंडल आ रही है, क्या इसको तुरंत ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी? इसको निगोशिएट कर देगी एक दिन में? थोड़ा कम संभव है। ये देखिए, ये देखिए इसका हाई और ये एक ही लाइन पे मिल रहे हैं। क्या जो पिछला जो सपोर्ट था उसको भी प्राइस वाइज भी इसने ब्रेक किया और इतनी बड़ी सी कैंडल से ब्रेक किया, तो आप सोचिए इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए, क्या इतनी इतनी जल्दी ऊपर आ जाएगा? एक ही कैंडल में आ जाएगा? और आ भी जाता ना तो मैं यहीं पर शॉर्ट कर देता, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है, इस जगह पर रिस्क बहुत कम होता है। ऐसे ही बने रहिए, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कि मार्केट में चर्चा होगी, जिसमें कि आगे के दिन का यहाँ पर आउटलुक दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखा करिए, हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे